अस्सलामुअलैकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम्स किचन में। अच्छा जी, मैं अभी नाश्ते से फ़ारिग हो गई हूँ, तो शामी कबाब बना रही थी, सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी वीडियो शेयर करूँ। शामी कबाब बनाएंगे और साथ में हम लोग दोपहर के खाने के लिए मिक्स वेजिटेबल्स बनाएंगे, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। पहले इसके लिए लहसुन छील लेते हैं। नॉर्मली लहसुन का ये होता है कि मैंने ऑलरेडी छील के इसका पेस्ट बना के रखा होता है, लेकिन बस आजकल इतने ज़्यादा काम है पंजीरी के, एनर्जी बॉल्स के, उसकी वजह से टाइम ही नहीं मिल रहा कि ये वाले काम, इन कामों की तरफ तवज्जो दी जाए। वल्लाह ग्रहण कर दे, दो दो काम एक साथ मैनेज करना, या आप बिज़नेस करेंगे या फिर आप किचन संभालेंगे। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक अल्लाह ने इतनी हिम्मत और ताकत दी है कि दोनों चीज़ एक साथ चल रही हैं। यरा वल्लाह چې سحر شي کنه نو بس د خېټې ته کل स्टार्ट شي, नन बस पकाओ नन बस खुरुआ, बस ज़िंदगी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, क्या पकाना है और क्या खाना है। चलिए, ये लहसुन हम लोगों ने छील लिए। अच्छा, शामी कबाब की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और लेकिन उसके बावजूद लोग पूछते हैं कि रेसिपी रेसिपी, तो अब इसलिए मैं दोबारा इसको शेयर कर रही हूँ। इसलिए अगर किसी ने पहले वीडियो देखी होगी तो वो इस वीडियो को स्किप कर ले, और अगर कोई पहली दफ़ा देख रहा है तो वो फिर इसको एंड तक देखता रहे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिया प्रेशर कुकर। अब इसमें डालेंगे हम लोग गोश्त। गोश्त मैंने लिया यहाँ पे 1.5 किलो। उसके मैंने ये बड़े बड़े पीसेस काटे, इसलिए कि शामी कबाब में ना रेशे वाला गोश्त अच्छा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पे हो गया है 1.5 kg गोश्त, चर्बी के और बोन्स के बगैर। अच्छा जी, अक्सर लोग पूछते हैं कि जो गोश्त की क्वांटिटी और दाल की क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए शामी कबाब में। तो देखें, घर के लिए जो भी शामी कबाब बनाते हैं तो हर किसी की ये कोशिश होती है कि वो बेस्ट से बेस्ट बनाए। तो घर के लिए जो शामी कबाब बनते हैं उसमें हमेशा गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और दाल की कम। अगर आपने 1 किलो गोश्त लेना है तो उसमें आपने 1 कप चने की दाल का ऐड करना है। आपने 2 किलो गोश्त लेना है तो उसमें 2 कप आपने चने की दाल ऐड करनी है। अब मैं चूँकि ले रही हूँ 1.5 कप, तो मैं इसमें 1 कप और साथ में थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा मैं डाल के इसमें डालूँगी। पानी जो ये मैंने ऐड किया तकरीबन 1 कप पानी है, यही रहेगा। वो इस वजह से कि नॉर्मली जब हम लोग सालन वगैरह बनाते हैं तो हम लोग गोश्त में थोड़ा ज़्यादा पानी डाल लेते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से गल जाए, और कुछ गोश्त जो है तो वो कुछ पानी जो है तो वो रह भी जाए। लेकिन हम लोगों ने इसको कम्प्लीटली ड्राई करना है, इस वजह से हम इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, 1 कप मैंने पानी लिया है, 1 कप मैंने दाल ली है, 1 कप से थोड़ा ऊपर, और 1.5 किलो मैंने गोश्त के लिए बोनलेस। ये जी इसमें गया लहसुन, ये जी इसमें जाएंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज, प्याज हम लोग एक और ऐड करते हैं। अच्छा, प्याज से ये होता है, एक छोटा सा ऐड करेंगे। प्याज से ये होता है कि गोश्त ज़्यादा, ज़ाहिर है हम लोग गोश्त ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रहे हैं, तो प्याज से क्या होता है कि जो कबाब होते हैं तो वो हार्ड नहीं बनते, वो सॉफ्ट बनते हैं। मतलब गोश्त उसमें ज़्यादा होता है लेकिन वो सॉफ्ट बनते हैं। अच्छा जी, ये हमने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के और एक छोटा इसमें हम लोगों ने डाला है प्याज। एक इसमें हम लोग डालेंगे आलू। अच्छा, आलू ऑप्शनल है, कोई लोग ऐड करते हैं कोई नहीं ऐड करते, लेकिन मैंने ये नोट किया कि जब से मैं आलू ऐड करने लगी हूँ तो मेरे शामी कबाब मज़ीद अच्छे बनने लगे हैं। तो ये है कि आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, मतलब कबाब अच्छे बनेंगे। मसालों में जी इसमें जाएगा गरम मसाला थोड़ा सा, ज़ीरा, ये बल्ब, सुर मिर्च के दे रहा, लाल मिर्च ये वाली गोल वाली, ठीक है, नमक, ये इसमें डालेंगे, और बाकी के मसाले इसमें हम लोग बाद में ऐड करेंगे। बस जी, ये हमारा हो गया रेडी। अब हम इसको रखेंगे आग के ऊपर, और जब फर्स्ट विसल बजेगी तो उसके बाद 20 मिनट्स हम इसको देंगे, और हमारा शामी कबाब का मसाला जो है तो वो हो गया रेडी। अच्छा, मैं एक दो इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर लूँ। हरी मिर्चें वैसे नॉर्मली बाद में ऐड करते हैं, लेकिन इस टाइम पे आप ऐड करें तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा, मतलब उसका भी अपना एक
अलग यूनिक सा टेस्ट आता है इसमें। चले ये हो गया। हम ऐसे करते हैं ना कि इसको उस दूसरे किचन में रखते हैं और यहाँ पे हम लोग करते हैं मिक्स वेजिटेबल की तैयारी। और हम तैयारी करते हैं साथ साथ मिक्स वेजिटेबल की। ये ऑयल रख लिया, इसमें फ्राइज़ बनाएंगे। इसमें हम लोग अभी काटेंगे आलू क्यूब्स की शक्ल में। अच्छा, वैसे मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी मैंने थोड़े दिन पहले भी आपके साथ शेयर की थी, लेकिन आज हम लोग इसमें चिकन ऐड करेंगे। अच्छा जी, क्यूब्स की शक्ल में हम लोग आलू काटेंगे। अच्छा, ये वाला काम अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं ना तो फिर करें। वैसे आपने क्या करना है कि प्लेट में काट के फिर इसमें डालें। ख़ास पखपुलू क्यों, मैं एक दफ़ा जब रेसिपी बना लूँ ना तो वो अगली दफ़ा मैं ख़ुद भूल जाती हूँ कि इसमें क्या करना है, और कभी उसमें कुछ स्टेप्स ऐड कर लेती हूँ नए वाले और कभी कुछ माइनस कर देती हूँ। तो अगर अभी आप ये रेसिपी देखें और आप कहें कि वही मरियम दा होता दा सिनू जुड़ करी, ये तो लास्ट टाइम ऐसे नहीं बनाए थे, तो आपने हैरान नहीं होना, ठीक है। मैं अपनी रेसिपीज़ खुद भूल जाती हूँ। अच्छा, ये हो गया। अब मैं आपको आज एक चीज़ के बारे में बताऊंगी और वो है एयर फ्रायर। अच्छा जी, अब हम आते हैं एयर फ्रायर की तरफ। मेरे से बहुत सी बहनें पूछती हैं कि बहुत सी बच्चियां पूछती हैं कि जी एयर फ्रायर कितना ज़रूरी है लेना, और वेट लॉस में एयर फ्रायर का कितना काम है। बाकी बहुत से लोगों को लगता है कि जी अगर हमारे पास एयर फ्रायर नहीं होगा तो हम लोग डाइट फॉलो नहीं कर सकते, और मैंने डाइट स्टार्ट करनी है तो मैंने एयर फ्रायर लाजमी लाजमी लेना है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एयर फ्रायर से पहले भी लोग डाइट करते थे, इवन अब भी एयर फ्रायर के बगैर अब भी बहुत से लोग डाइट करते हैं। एयर फ्रायर जो है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये लग्जरी में आता है, ये नेसेसिटी में नहीं आता। मतलब ये नहीं कि बस मेरे पास एयर फ्रायर नहीं है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एयर फ्रायर की सारी रेसिपीज़ जो हैं तो आप ओवन में बना सकते हैं, सारी रेसिपीज़ जो हैं तो आप तवे के ऊपर बना सकते हैं। अब लोग मेरे से पूछेंगे कि जी मरियम फिर आपने क्यों लिया है, तो देखिए ये मतलब अगर मेरे पे होता तो मैं कभी एयर फ्रायर ना लेती, लेकिन चूंकि ये मेरी हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट था, अभी है तो मैं इसको इस वजह से यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर कोई ये है कि नहीं बस मुझे एयर फ्रायर लेना है, तो अगर आपके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसे हैं और आपने कुछ भी लेना है तो वो कुछ भी फिर आप एयर फ्रायर ले लें। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर आप किचन बना रहे हैं तो माइक्रोवेव जो है तो वो सबसे ज़रूरी है। माइक्रोवेव लाजमी होना चाहिए आपके किचन में। माइक्रोवेव के बाद जी ये ओवन, ठीक है। ओवन लाजमी होना चाहिए आपके किचन में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ओवन में भी होती हैं, स्पेशली बेकिंग की जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारी ओवन में होती हैं। तो ओवन आपके किचन में लाजमी होना चाहिए। और फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये सबसे बेस्ट चीज़ जो है तो वो ये इलेक्ट्रिक पॉट है, प्रेशर कुकर। ये सर्दियों में आपका इतना काम आता है। दूसरा ये कि अगर आपके पास चूल्हे कम हैं और आप कुछ अर्जेंट बनाना चाहते हैं, इमरजेंसी में है, बहुत सारी डिशेस बनानी है, तब ये आपके बहुत काम आता है। बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास कम है और आपने रेसिपीज़ जल्दी जल्दी बनानी है तो ये आपके काम आते हैं। फिर टोस्टर और सैंडविच मेकर, वो तो आप सबको पता है कि वो किचन में कितनी ज़रूरी होती हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर तो ये सारी चीज़ें आपके किचन में ऑलरेडी हैं और फिर भी आप कुछ लेना चाहते हैं तो एयर फ्रायर लें। अगर लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि ये एयर फ्रायर वाले पैसे जो है ना तो ये किसी दूसरी अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट कर लें। अब मैं एयर फ्रायर के अगेंस्ट क्यों हूँ? मैं एयर फ्रायर के अगेंस्ट इस वजह से हूँ कि एक तो जो आप इसमें अक्सर लोग कहते हैं ना कि तली हुई चीज़ें हम लोग इसमें बनाएंगे तो मतलब हम लोग वो चीज़ें भी खा सकेंगे बगैर उसको फ्राइड किए हुए। तो ऐसा है ना कि जब आप इसमें समोसे वगैरह रोल्स वगैरह करते ना, तो अगर आपने उसको फ़ौरन जैसे आपने निकाल लिया उसी टाइम खा लिया तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उस पर टाइम गुजरता जाएगा आगे ना बराबर जूश चिंगम मत ने जूश फिर वो आप नहीं खा सकते। सेकेंडली, एयर फ्राइड चीज़ों का टेस्ट जो होता है तो वो आम खाने से डिफरेंट होता है। मतलब उसमें अगर आप रोल समोसे बनाए तो उनका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है बजाय उसके जो आपने फ्राई किए हो। तो पहली बात
कि डाइट में रोल समोसे अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आप खा रहे हैं तो 10 समोसों के बजाय आप एक समोसा खाएं, लेकिन उसको प्रॉपरली आप बना के खाएं बजाय इसके खाने के। तो ये इस वजह से मैं एयर फ्रायर को कभी इसके फेवर में नहीं हूँ, और ना ही ये मैं लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि ये आप लाजमी लें। हाँ, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, आपने कहीं वेस्ट करने, तो फिर आप एयर फ्रायर लें। अच्छा, अब मैं जी एयर फ्रायर में क्या बनाऊँगी। अब ये देखिए, मैंने आलू फ्राई कर लिए हैं और गोभी जो है तो वो मैं एयर फ्रायर में बना रही हूँ। हालांकि जो रेसिपी है वो तो ऑलरेडी मेरी अनहेल्दी हो गई है ना, क्यों, क्योंकि मैं उसमें फ्राइड आलू डाल रही हूँ। तो अब ये गोभी को मैं एयर फ्राई करूँ या ना करूँ फ़र्क नहीं पड़ता। मकसद ये है कि आप, अच्छा अब दूसरा ये कि ये जो मैं गोभी इसमें एयर फ्राई कर रही हूँ ना, ये इजीली जो ये ओवन है ना, ओवन में भी बेक हो जाती है। तो आप अपनी डाइट पे तवज्जो दें कि आप क्या खा रहे हैं, इस पे ना दें तवज्जो कि आप किस तरह बना रहे हैं। अगर एक चीज़ में आलू हैं वो फिर फ्राइड है, या फिर वो बेक्ड है, या फिर वो एयर फ्राइड है, उसने एक ही जितना आपको नुकसान देना है, ठीक है। अब ज़ाहिर है मैंने तो ले लिया, मेरे पास है तो मैंने तो इस्तेमाल करना है, इसको पड़े पड़े रह के ख़राब तो नहीं होने देना ना। तो इस वजह से मैं इसको 1 मिनट पे ऑयल भी लगाती हूँ थोड़ा सा। खबरों खबरों किराना लुगाना जिजान सटकूरी शोला। चले कोई नहीं, थोड़े ओवर कुक्ड हो गए, लेकिन अब लोग यही यूज़ करेंगे। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ना ब्रश से ऑयल लगाएंगे और इसको रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए बेक होने के लिए। सब पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे और इसको कर देंगे बंद। इसको टाइम दे देंगे, पहले हम इसको देंगे 10 मिनट्स। चलें, अब हम आते हैं बाकी की काम की तरफ। अच्छा जी, जो हमारा प्रेशर कुकर है वो भी स्टार्ट हो गया है, और अब हमने उसको 25 नहीं 20 मिनट देने। 20 मिनट में हमारा मसाला जो होगा वो इंशाल्लाह रेडी होगा। अच्छा जी, मेरी कढ़ाई के ऊपर आपने हंसना नहीं है, ये वाली कढ़ाइयाँ भी सबके घर में होती है। और ये जी मैंने अपने जो मेरा हेल्पर है उसे कहा कि उसको इतना मलो कि इसका ये सारा जो नॉन स्टिकिंग वाले निशानात हैं वो सारे मिट जाए और ये इस तरह साफ़ सुथरा नया निकल आए। भाई लास्ट में सो बोलो। अच्छा, जब हम किसी को कुछ बताते हैं ना, जैसे मैं जब ये एयर फ्रायर की बात करती हूँ तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि अच्छा ख़ुद तो ले लिए और अभी हमें मना कर रहे हो। तो देखें, तजुर्बे से ही बंदा सीखता है, और फिर हम लोगों ने जो सीखा होता है वो फिर हम आपको बताते हैं कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे जब शादियाँ होती थी ना तो हमें लोग कहते थे कि कपड़े ज़्यादा ना बनाओ, फिर काम नहीं आते, अगर बना भी रहे हो तो उसमें आधे स्टिच करो और आधे ना करो, इसलिए कि फिर साइज़ वगैरह सारा चेंज हो जाता है। कभी अर्ली प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, कपड़े पहनने को दिल नहीं करता, फिर बंदा बाद में पहनता है प्रेगनेंसी के बाद। तो कपड़े ज़्यादा ना बनाओ, वेस्ट जाते हैं। तो हम कहते वाह वाह दिल लगो रला, पहले दोनों दोनों कपड़े जोड़े करे हुए और मुँह लौसदास ही भैया। तो हमें उस टाइम बड़ा गुस्सा आता था कि क्यों हमारी माओ को ये इस तरह की बातें बता रहे हैं कि कपड़े ज़्यादा ना बनाओ, या हमें कह रहे हैं कि ना बनाओ। लेकिन जब शादी हो गई और जब हमने ख़ुद एक्सपीरियंस किया तब हम कहते हैं कि हाँ जी वाकई कपड़े ज़्यादा नहीं बनाने चाहिए। तो सेम यही है कि जब आप कोई चीज़ बाज़ार में होती है तो बंदे को लगता है कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी कोई है ही नहीं है, और ये तो अगर मैंने नहीं ली तो मेरा कोई काम नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको ले आते हो, आप उसको एक्सपीरियंस करते हो, फिर आपको पता चलता है कि जी ये काम वाली वही मरई में के नाश्ता, ये काम की चीज़ है कि काम नहीं, बेकार चीज़ है। अच्छा, ये कुछ दिनों में मैंने इतना ज़्यादा बोला है ना, मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ फिर बैठ जाएगी। हालांकि माशाल्लाह 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 मैं खुद फील कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ अभी थोड़ी सी ना इम्प्रूव हो रही है। हालांकि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा ना, मेरी जो अर्ली वीडियोस थी उसमें मेरी बुक बुक आवाज़ थी, मतलब मेरी आवाज़ बैठी हुई थी, और अभी माशाल्लाह सही है। द नज़र दिनशी आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों ने लिया है लहसुन। लहसुन में हम लोग डालेंगे जी चिकन क्यूब्स।
इसको करेंगे मिक्स। थोड़ा सा इसमें सिरका ऐड करेंगे ताकि चिकन की स्मेल ना आए, अंदाजे से है। अच्छा जी, मसाले वही नॉर्मल बेसिक से मसाले, जिसमें ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक। इसको करेंगे मिक्स। और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेंगे। उम्दी लंगरई में हम लोग पानी डाल देंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा लहसुन लगा हुआ है, इसी में पानी डाल के इसमें डाल देंगे। चलें, अब ये पकता रहेगा और हम लोग इसके लिए पेस्ट रेडी कर लेते हैं। चलिए जी, कैमरे को हम लोग ले आते हैं पीछे। ये इसके आलू हैं, इसको साइड पे कर देते हैं। अच्छा, आपको दिखा दूं कि जो एयर फ्रायर पे भी एक नज़र डाल लें। 10 मिनट हमारे हो गए। गोभी इस तरह का हो गया कुछ। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल में और पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये बस इतना पका हुआ ठीक है। चले, इसको इस तरह कर देंगे, ताकि अंदर नहीं करेंगे, ऐसा ना हो स्टीम की वजह से ये हलवा बन जाए। इसको हवा देंगे ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। और हम लोग करते हैं बाकी की चीज़ों की तैयारी। पेस्ट बनाने के लिए हम लोग लेंगे 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर। अच्छा, मैं थोड़ा ना ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, वो इस वजह से कि मेरे घर वालों को ये मिक्स सब्ज़ी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर आप 2 प्याज डालें। 2 प्याज नहीं, सॉरी, 2 टमाटर। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। एक प्याज बड़े साइज़ की। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी। अच्छा, ये मैं बिल्कुल आपके साथ ना सामने जिस तरह नॉर्मली मैं घर में कुकिंग कर रही हूँ ना, नॉर्मली वही लाइव कुकिंग चल रही है। अच्छा, अगर आपने कुछ लेना ही है तो ये आपने हैंड बीटर ले लेना है। ये इलेक्ट्रिक हैंड बीटर, इससे ज़्यादा काम वाली चीज़ आपके किचन में और हो ही नहीं सकती। तो ये भी आपके किचन में लाजमी होना चाहिए अगर आप चीज़ें ले रहे हैं तो। मतलब ये नहीं कि मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही कि नहीं जी आपने ये लाजमी लेना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपने कुछ लेना है तो फिर ये लें। आओ का ना योजल में चलो भी, अगर जहेज़ के लिए चीज़ें चाहिए तो आप ये लाजमी ले। ओहो, उस पे जो मेरे पे ऊपर फितवे जारी हो गए। आप जहेज़ को प्रमोट कर रही हैं, आप ये कर रही हैं, आप वो कर रही हैं, और आपको अनफॉलो करना चाहिए और फलाना और डिमकाना और जहेज़ एक लाना। तो मैंने कहा देखो मेरी बहनों, मैंने कब कहा है कि जहेज़ लाजमी दो। लेकिन ज़ाहिर है आप जितना भी लोगों को मना करें कि नहीं जहेज़ ना दे, फिर भी माँ बाप अपनी खुशी से अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देते हैं। तो उन कुछ ना कुछ में ये चीज़ बहुत यूज़फुल है। अगर ये भी होगी तो अच्छा होगा। जस्ट मैंने ये कहा, ये मैंने नहीं कहा कि लाजमी अपनी बेटियों को जहेज़ दे और उनको लाजमी ये चीज़ दे। वल्ला बस हर बात का नाम, कुछ लोग होते हैं जो हर बात को ना नेगेटिव ले जाते हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि किस तरह आपको डिमोटिवेट करे। हज़म वल्ला डिमोटिवेट किएगा मना पलकार बकई। चलिए जी, पेस्ट जो है तो हमारा हो गया है रेडी। और जो चिकन है वो भी ऑलमोस्ट हो गया। इसमें हम लोग ये पानी ये ऐड कर लेंगे ताकि जो प्याज टमाटर है वो भी साथ में पकते जाएं। चलें, अब इसके नीचे आंच हम लोग तेज़ कर देंगे।
थोड़े से ना ये प्याज टमाटर जो है तो इनका कच्चापन दूर हो जाए, फिर हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। इसमें हम लोग काटेंगे कुछ हरी मिर्चें। मिर्चें आपने अपने हिसाब से डालनी है। अच्छा, अगर आपने इसमें सब्जियां नहीं डालनी तो इस स्टेज पे अगर आप इसको सर्व करेंगे, मतलब तेल ऊपर आ जाए और ये जो मसाला है ये पक जाए, तो ये आपका चिकन हांडी भी रेडी हो गई है। यही रेसिपी है चिकन हांडी की भी। और अगर आपने चिकन मखनी हांडी बनानी है तो फिर एक क्रीम का पैकेट डाल दें, सिंपल। अच्छा जी, तेल जो है मेरे ख्याल में काफ़ी सारा जो है तो वो ऊपर आ गया। अब हम इसमें ये सटखुरे आलूगान डालेंगे जो थोड़े से ओवर कुक्ड हो गए, काले हो गए बेसिकली। इसमें हम लोग जी डालेंगे ये बैंगन, सॉरी बैंगन नहीं, गोभी। इसमें हम लोग जी डालेंगे फ्रोज़न मटर। अच्छा जी, पहले मैं जाके ना प्रेशर कुकर के नीचे आंच बंद कर दूं, इसलिए कि टाइम हो गया उसका पूरा। फ्रोज़न मटर डाल, अच्छा साथ में इसके मैं कुछ शिमला मिर्च काटूंगी। आंच अब इसके नीचे बिल्कुल हल्की कर देंगे ताकि ये दम पे पके, इसलिए कि सारी सब्जियां तो ऑलमोस्ट मतलब पकी हुई हैं। आलू भी पका हुआ है जो टाइम लेता है, गोभी भी पका हुआ है। बाकी शिमला मिर्च जो है तो वो मतलब उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, और मटर जो है तो वो भी बस हो जाएंगे अभी 5 मिनट में। और ये जी शामी कबाब के मसाले के साथ साथ हमारी दोपहर के लिए सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। अब हमने इसको बिल्कुल नरम हाथों के साथ मिक्स करना है ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो हलवा ना बन जाए, और इसको हम लोग रख देंगे दम पे पकने के लिए। इससे ये होगा कि जो फ्लेवर है वो सारी सब्जियों के अंदर चला जाएगा। के ऊपर हम लोग काटेंगे कुछ हरी मिर्चें। चलें, अब करते हैं इसको नरम हाथों से मिक्स। चले जी, मिक्स सब्ज़ी हमारी हो गई है रेडी। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी कलवंजी डालेंगे और इसको रख देंगे दम पे पकने के लिए। चल, हमारा काम हो गया ख़त्म। अब हम लोग वेट करते हैं प्रेशर कुकर की गैस निकल जाए, उसके बाद फिर हम लोग उसके साथ आगे क्या करना है वो वाला प्रोसेस शुरू करते हैं। चले, तब तक हम लोग ये किचन को साफ़ कर लेते हैं, और मैं अपने लिए पानी रख देती हूँ कॉफ़ी के लिए। मैं एक कप कॉफ़ी इंजॉय कर लूँगी। चले, फिर आपसे मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय। जाना कहीं नहीं है, आपने इंतज़ार करना, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। बाय बाय। चलें जी, हम लोगों ने कॉफ़ी भी इंजॉय कर ली, प्रेशर कुकर की गैस भी निकल गई। अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ये चेक करें, मसाला जो है तो वो बिल्कुल ड्राई नहीं, बिल्कुल ड्राई तो नहीं है, थोड़ा सा इसमें पानी है। इसको हम लोग रखेंगे आग के ऊपर ताकि ये पानी जो है तो इसमें ड्राई हो जाए। मिक्स वेजिटेबल की शक्ल को देख लेते हैं। दरमियान में इसमें मैंने थोड़ा सा ना चम्मच हिलाया था। ये देखें, वाह वाह जी, बेहतरीन।
मिक्स सब्जी हमारी बिल्कुल हो अच्छा, गई अगर है आप रेडी, चाहें तो बस अब हम दही इसको और कर देंगे क्रीम को साइड मिक्स पे। कर लें। अच्छा जी, शामी कबाब की एक वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, तो वहाँ मुझे एक दो क्वेश्चन आए कि हमारे शामी कबाब बहुत नरम बनते हैं। तो अगर आप दाल की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगी और गोश्त की क्वांटिटी कम होगी तो शामी कबाब नरम बनेंगे। एक बहन ने कहा था कि मैं जब भी शामी कबाब बनाती हूँ वो बहुत हार्ड बनते हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि आप गोश्त ज़्यादा डालती हैं, दाल कम डालती हैं, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन साथ में फिर आपने प्याज और आलू ऐड करना होता है ताकि जो आपका मिक्सचर है वो नरम रेडी हो। चलो ये हो गया ड्राई। अब हम इसके लिए ये हरी मिर्चें और हरा धनिया काटते हैं। हरी मिर्चें और हरा धनिया आपने शामी कबाब में अपने हिसाब से डालना होता है। अच्छा जी, ये अभी हम लोग डाल देंगे मसाले में और इसको कर देंगे साइड पे, इसलिए कि मेरे हस्बैंड जो है तो वो उठ गए और अब मैं उनके लिए नाश्ता बनाऊंगी। उनके नाश्ते में क्या हो गया, वही बेसन वाली रोटी जो आप लोगों के साथ शेयर की थी, इसको हम लोग कर देते हैं साइड पे और अब करते हैं नाश्ते की तैयारी। आज मैंने आप लोगों के साथ पूरा अपना मॉर्निंग का जो वो एक रूटीन होती है ना, उसका पूरा एक व्लॉग शेयर कर दिया। चले, अब नाश्ता ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बंद कर दूँगी और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, ये है मेरे हस्बैंड का नाश्ता, नाश्ता भी है और उनका लंच भी है, चाय साथ में ये बेसन वाली रोटियाँ। ये किस तरह बनाते हैं इसकी सारी डिटेल्ड रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड जब ये खा लेंगे तो उसके बाद फिर वो लंच नहीं करते, मतलब ये उनका नाश्ता लंच दोनों होते हैं। सब्ज़ी जी बनती है मेरे बेटे के लिए, और जो हमारा हेल्पर है वो अभी दोपहर को खा लेंगे रोटी के साथ, और फिर रात को अक्सर चावल हम लोग बॉईल कर देते हैं, जो दोपहर की सब्ज़ी होती है वो उन चावलों के साथ। और जी तब तक थोड़ा सा ये भी ठंडा हो जाएगा और फिर हम इसको ग्राइंड कर देंगे। तो ये इस टाइम मेरे किचन की कुछ ये सूरत हाल है। ये देखें, एक रोटी हमारी एक साइड से पक गई है और अब हम इसको टर्न करते हैं। सारी डिटेल्ड रेसिपी जो है तो वो मैंने इसकी शेयर की हुई है। ओहो, चले हम लोग ट्रे बना लेते हैं तब तक। अच्छा, ये आपने नहीं देखना, जब मैं ये लेकर आई थी ना तो इसके ऊपर पेपर लिखा हुआ था, लेकिन इसके ऊपर एस लिखा हुआ था, मतलब सॉल्ट, और इसके ऊपर पेपर लिखा हुआ था। तो मैंने नीचे नहीं देखा कि नीचे क्या है, मैंने इसको फॉलो करते हुए इसमें पेपर डाला है और इस एस को फॉलो करते हुए इसमें सॉल्ट डालिए। अब जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी तब इसमें इसको मैं चेंज करूँगी, तब तक ये इसी तरह चलेगा। एक रोटी हमारी पक गई, थोड़ी सी ज़रा और कुकड हो गई, खैर कोई नहीं। इसलिए तो लोग लाइव कुकिंग नहीं करते ना, ये मसले मसाइल सारे होते हैं। एक चीज़ को कवर करो तो दूसरी जल जाती है, दूसरी को कवर करो तो पहली वाले को कुछ हो जाता है, बस यही चलता रहता है वाला। अच्छा, लास्ट 3 ईयर से हम लोग गैस सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। हमने अपने चूल्हे के जो जेट हैं वो भी चेंज किए हुए हैं, लेकिन पता नहीं इस दफ़ा गैस वाला इस तरह की कोई गैस भर के लेकर आया ना कि बर्तन सारे काले के काले। हस्बैंड को नाश्ता दे के नमाज़ पढ़ के उसके बाद जाऊंगी बेटे को स्कूल से पिक करने के लिए। जब उसको वापस ले आऊँगी, खाना वगैरह हम लोग खा लेंगे, तो फिर हम लोग करेंगे शामी कबाब की तैयारी। अच्छा जी, हर चीज़ से हम लोग हो गए फारिग, अब आते हैं शामी कबाब की तरफ। मैं जब स्कूल से वापस आ रही थी तो अपने साथ ये पुदीना भी ले आई और धनिया भी ले आई, तो हम लोग पुदीना भी ऐड करेंगे। आपको पहले बता दिया था ना कि धनिया थोड़ा सा कम है और ऐड करेंगे, तो धनिया भी ऐड करेंगे और साथ में ये पुदीना भी ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको अभी हम लोग चॉपर में चॉप करेंगे, क्योंकि इसी चॉपर में अभी हम लोगों ने आगे जाके कीमा बनाना है शामी कबाब वाला।
ये जी इसमें गया पुदीना, थोड़ी सी मिर्च और डाल देंगे। ये गई इसमें मिर्च, इसको करेंगे चॉप। अब हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे शामी कबाब वाला वो मसाला। ये देखिए ये ठंडा भी हो गया है। इसको साइड पे चले जी, इधर हम लोग रख देंगे खानक। इसमें शिफ्ट कर लेंगे ये मसाला। और हम लोग बाकी का मसाला ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा जी, सारे मसाले को हम लोगों ने कर लिया है ग्राइंड। जिसमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, मैं इसमें नमक ऐड करूँगी जितना मुझे कम लग रहा है उसके हिसाब से। ये जो हम लोगों ने सूखा धनिया और ज़ीरा जो था उसको ड्राई रोस्ट किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। वाह वाह, जो खुशबू आ रही है ना। तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के मैंने ये वाला मसाला डाला है। अच्छा, साथ में हम इसके एग्स भी ऐड करेंगे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब दोबारा बताऊँगी। जब आप एग्स ऐड करके शामी कबाब बनाते हैं ना, तो एक तो उनका कलर बहुत अच्छा आता है, दूसरा ये होता है कि ये बस बिल्कुल रेडी होते हैं, पड़े होते हैं फ्राइंग के लिए। अक्सर ये होता है ना कि अचानक से मेहमान आ जाते हैं और फिर घर में अंडा नहीं होता, आप क्या करें, कबाब कैसे तले, अंडा नहीं है, तो उस चीज़ से जो है तो आप बच जाते हैं। दूसरा, जब आप कबाब में अंडा ऐड नहीं करते ना, तो उस तरह ज़्यादा अंडे ज़ाया होते हैं। ज़्यादा अंडे इस तरह ज़ाया होते हैं कि अब जैसे ये मैंने मसाला बनाया, तकरीबन ये मेरा 1.5 kg से तकरीबन 2 किलो बना है, इसलिए कि 1.5 kg गोश्त था, फिर प्याज और मसाले और दाल, तो तकरीबन 2 किलो का ये मेरा मसाला बना है। इस 2 किलो मसाले में मैं ऐड करूँगी 3 अंडे। अच्छा, अंडे जो है ना तो वो हमेशा पहले किसी और बर्तन में तोड़ के फिर डाला करें। हमारे तो माशाल्लाह अभी तक ये जितने भी अंडे हैं इसमें कोई ख़राब नहीं निकला, लेकिन अक्सर ख़राब होते हैं वो, लेकिन गर्मियों में, पीक गर्मियों में, आजकल ठीक आ रहे हैं। अच्छा, तो ये जी इसमें मैंने डाले 3 अंडे। लेकिन अगर आप अंडे ऐड करेंगे नहीं और वैसे ही बना लेंगे और फिर जब मेहमान आएंगे आपने 6 शामी कबाब बनाने तो भी आपका 1 अंडा लगेगा, आपने 1 कबाब बनाना है तो भी आपने 1 अंडा पूरा आपका वेस्ट होगा। तो उस केस में फिर जो है तो वेस्टेज ज़्यादा होती है। उस चीज़ से बचने के लिए आप इसमें पहले से अंडे मिला के इसको मिक्स करके और फ्रीज़ कर लें। और बस फिर जब मेहमान आए अचानक से या आपने ख़ुद बनाने हो तो आपकी शामी की टिक्कियाँ जो हैं तो वो रेडी पड़ी हों, उनको दोबारा से एग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मिक्सिंग के बाद मैं 1-2 कबाब बना लूँगी ताकि देख लूँ कि जी बाकी के मसाले वगैरह सारे ठीक हैं। और फिर रात को आराम से हर चीज़ से फ़ारिग होने के बाद मैं इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी और इसको कर दूँगी फ्रीज़, और मेरा स्टॉक हो गया रेडी। अच्छा जी, यहाँ पे एक दफ़ा रेसिपी फिर बता देती हूँ कि मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया था। 1.5 किलो गोश्त में मैंने 1.25 कप दाल ऐड की थी। 1.25 कप दाल का मतलब है कि 1 फुल कप और थोड़ा सा ना हाफ कप के भी हाफ हिस्सा जो था वो मैंने इसमें दाल का ऐड किया था। 1 कप पानी मैंने डाला था, 1 कप से ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये होगा कि आपका मसाला जो है तो वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं होगा। 1 कप पानी ऐड करने से ये वाला इतना जो मिक्सचर है तो वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है। 20 मिनट्स अगर आप उसको देंगे पकाने के लिए। 2 बड़े साइज़ के आपने प्याज लेने हैं, अगर प्याज छोटे हैं तो अगर दरमियाने साइज़ के तो फिर आपने 3 लेने। एक आपने इसमें आलू ऐड करना है। प्याज और आलू का इस शामी कबाब में रोल ये कि इससे अगर गोश्त ज़्यादा है और दाल कम तो जो शामी कबाब है वो नरम बनते हैं। पकाते वक्त आपने इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब नमक ऐड कर लेना है और 1 टेबलस्पून भर के आपने इसमें गरम मसाले का ऐड कर लेना है। और साथ में आपने कुछ जो सुर्ख बल्ब चिलीज़ होती हैं, गोल वाली सुर्ख मिर्चें, वो आपने इसमें ऐड कर देनी है और साथ में कुछ हरी मिर्चें।
जब मसाला रेडी हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तो आपने इसमें हरी मिर्चों, हरा धनिया ऐड कर देना और सारे मसाले को आपने एक साथ चॉप कर देना है। फिर उसके बाद आपने इसमें अंडे, इतने वाले मसाले में मैंने 3 अंडे ऐड किए हुए हैं। अब हम जी इसमें से 1-2 पकाएंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इसमें मसाले, नमक, मिर्च, सारी सब चीज़ें ठीक हैं। अगर तो सारी चीज़ें ठीक होंगी तो हम इसकी टिकिया बना के फ्रीज कर देंगे, और अगर कुछ कमी बेशी हुई तो उसको पूरा करने के बाद इसकी टिकिया बना लेंगे। कि आप इसका कलर चेक करें। जस्ट ये खाली अंडे की वजह से इसका इतना प्यारा रेड रेड कलर आ रहा है। अच्छा जी, ये चेक करें कितने मज़े के कबाब बने। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसको साइड पे करके ना प्रॉपर फोटो शूट करते हैं, अभी इंस्टाग्राम के लिए भी करना है ना। ये देखें कितने मज़े के हमारे शामी कबाब हो गए रेडी। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि कितना अच्छे रेशे रेशे बने। थोड़ा सा दूर कर दूँ। ये देखें इतने रेशे वाले हमारे कबाब बने, रेशेदार। चले जी, अब मैं ये इंजॉय करती हूँ और इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। होपफुली जिनको कबाब, शामी कबाब नहीं भी बनाने आते होंगे, उन्होंने भी आज सीख लिए होंगे। चले फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।